अजीज़ व्यूअर्स, A4U TV में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर हैरिस हुसैन और एक नए पैगाम के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह बाकी पैगामात से आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आज के इस पैगाम से भी आप खुदावंद के नाम के वसीले से और उसके कलाम के वसीले से भरपूर बरकत पाएंगे। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह A4U TV के साथ, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, जुड़े रहें और बरकत पैगामात से फैज़याब होते रहें। और मुझे ये भी उम्मीद है कि खुदावंद आपके वसीले से जो आप ये पैगामात दूसरों के साथ सुन के बांटते हैं या ऑनलाइन शेयर करते हैं, बरकत का सबब बन रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत सारी जो कॉल्स और मैसेजेस भेजते हैं और वो मेरे लिए और मेहनत और लगन से खुदावंद के जलाल के लिए काम करने का वसीला बनता है। आज जिस पैगाम और जिस अनवान पर मुझे आपके साथ खुदावंद के कलाम की मुनादी करनी है, उसका टाइटल है एक निशान। जी हाँ, एक निशान, अ साइन। देखिए, जब मैं साइन की बात करता हूँ, निशान की बात करता हूँ, तो हर एक अदारे के अंदर, हर एक मुल्क के अंदर, हर एक सोसाइटी के अंदर, हर एक पॉलिटिकल जमायत के अंदर कोई ना कोई उनका निशान है। यहाँ तक कि इलेक्शंस के दिनों में जो सियासी पार्टीज़ हैं, उनको कोई ना कोई इंतखाबी निशान दिए जाते हैं जो उनकी पार्टी की अलामत होते हैं। यहाँ तक कि हम जिस माशरे में रहते हैं, उस मशरकी माशरे के अंदर जब एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से जुड़ता है, यानी कोई रिश्ता बच्चों का तय किया जाता है, तो फिर भी वो कहते हैं जी अच्छा चले आप कोई निशान करके जाइए। लिहाजा कोई ना कोई निशान किया जाता है जिससे वो रिश्ता पक्का समझा जाता है। इसी तरह अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आपके पास वो लाइसेंस, यानी वो टुकड़ा जो प्लास्टिक का है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, वो एक निशान है कि आप एक ड्राइवर हैं। अगर आपके पास किसी मुल्क का रेजिडेंस परमानेंट है तो वो भी एक निशान है। अगर आपके पास किसी अदारे का कोई आईडी कार्ड है तो पता चलता है कि आप उस अदारे के अंदर या उस फर्म के अंदर एक वर्कर हैं, एक कारिंदे हैं। और वो निशान जो उन्होंने आपको दिया है वो बताता है कि आप उस अदारे के अंदर काम करते हैं। आईडी कार्ड्स को देख लें तो ये आईडी कार्ड्स बतौर निशान आपको बताते हैं कि आप उस मुल्क के शहरी हैं। जब हम निशान की बात करते हैं तो निशान की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और ये एक निशान ही है जो आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता और आपकी पहचान दूसरों को करवाता है कि आप कौन हैं और आपका ताल्लुक किसके साथ है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक निशान पर, मगर ये निशान कौन सा है जिसके साथ मेरी और आपकी ज़िंदगी जो है डायरेक्टली तौर पर या इनडायरेक्टली तौर पर जुड़ी हुई है। ये निशान किन के लिए है, किसके और किन के दरमियान है। पहली बात, अगर ये निशान है तो ये निशान दिया किसने है। दूसरी बात, किन को दिया है। और निशान तो उन्हीं को दिया जाता है जिनके साथ आपका कोई रिश्ता होता है, जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक होता है। दोस्ती के अंदर कुछ ना कुछ निशानात दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ सोवेनियर्स दिए जाते हैं। शादी के अंदर रिंग्स के निशान मौजूद होते हैं। मतलब वो निशान उस रिश्ते की निशानदही करता है। तो जब हम सब्बत की बात करते हैं कि सब्बत एक निशान है, द सैबथ इज़ अ साइन, तो ये साइन जो है क्यों है, किस लिए है, क्यों खुदावंद ने ये निशान इंसान को दिया है, हम इस पर बात कर रहे हैं। और ये खुदा के कलाम को समझने के लिए है ताकि मैं और आप जानें कि आप कितने अहम हैं खालिक खुदावंद खुदा की नज़र में। पहली बात तो यह है कि सब्बत एक निशान है, और ये निशान है खुदा के और उसके लोगों के दरमियान। जी हाँ, यानी ये निशान खुदा ने दिया है और खुदा ने अपने लोगों को दिया है। मगर इस निशान के दिए जाने का पर्पस क्या है, इस निशान के दिए जाने का मकसद क्या है। मकसद ये है ताकि खुदा के लोग खुदा को अपना खुदावंद जाने, अपना खालिक जाने, अपना मालिक जाने, अपना छुड़ाने वाला जाने, अपना बचाने वाला जाने, अपना मुहैया करने वाला जाने, अपना मुहाफिज जाने, अपना खैर खा जाने और अपना मालिक
और अपना खुदावंद जाने। सो इसलिए सब्बत खुदा ने एक निशान दिया है। जब आप निशान की बात करते हैं तो बाइबल में 4 बार सब्बत को एक निशान के तौर पर नामजद किया गया है। 4 बार, जी हाँ, 4 बार बाइबल मुकद्दस के अंदर सब्बत को एक निशान के तौर पर जो है वो नामजद किया गया है। सब्बत के दिन का बतौर निशान तसव्वुर यहाँ पहली बार पेश हुआ है, जो मैं आयत मुकद्दसा आपके साथ आगे पढ़ने को हूँ। यह तसव्वुर खुदावंद और उसके लोगों के मबैन एक ज़ाहिरी, बैरूनी और अबदी निशान है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में सब्बत को बतौर निशान हमारे सामने जो है वो पेश किया गया है। यूँ समझिए कि ये बैरूनी या ज़ाहिरी या अबदी निशान, जो सब्बत का निशान है, वो खुदा के और हमारे दरमियान एक बैरूनी चीज़ या एक हालत या एक निशान है जो हमें दायमी ऐद के शरीक होने की हैसियत से निशान ज़दा करता है और बताता है कि हम खुदा के दायमी ऐद के शराकतदार हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ा एजाज़ है कि खुदा इस निशान के वसीले से हम पर अयां करता है, हम पर वाज़े करता है कि हम उसके दायमी और अबदी अहद के शरीक हैं या शराकतदार हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस सब्बत को एक अहद का निशान कहकर याद करती है। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरे और तुम्हारे दरमियान पुश्त दर पुश्त, जनरेशन टू जनरेशन सब्बत एक निशान रहेगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है। इसलिए ये निशान पुश्त दर पुश्त खुदा के और उसके लोगों के मबैन इसीलिए रहेगा जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि ये खुदावंद ने कहा है, किसी इंसान ने नहीं कहा। इसलिए ये खुदा के लोगों को खुदा के इस अहद में पुश्त दर पुश्त जो है उसमें एक शरीक बना देता है। इसलिए सब्बत खुदा के लोगों को खुदा के उस अबदी अहद में शरीक होने का एक जामे सबूत देता है, सब्बत को बतौर निशान के तौर पर पेश करते हुए। देखिए, एक निशान में और एक अलामत में फ़र्क है। सब्बत एक निशान है, अलामत नहीं है। और फिर जैसे मैंने कहा कि बाइबल में 4 बार सब्बत को बतौर निशान जाहिर किया गया है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ स्क्रीन पर देखिए कि कहाँ कहाँ बाइबल मुकद्दस में सब्बत को बतौर निशान हमारे सामने खुदा के कलाम ने पेश किया है। खरूज 31वें बाब की 13वीं आयत में सब्बत का दिन तकदीस के निशान के तौर पर है। इज़िकियल 20वें बाब की 12वीं आयत में सब्बत का दिन फिर तकदीस के निशान के तौर पर यहाँ हमारे सामने है। फिर खरूज 31वें बाब की 17वीं आयत में सब्बत का दिन तख्लीक के निशान के तौर पर है। फिर इज़िकियल 20वें बाब की 20वीं आयत में सब्बत का दिन इल्म के निशान के तौर पर हमारे सामने खुदा के कलाम में रखा गया है। लेकिन जहाँ पर सब्बत को 4 बार बाइबल मुकद्दस के अंदर बतौर निशान पेश किया गया है, और ये निशान हम पहले ही बात कर चुके हैं, खुदा के और उसके लोगों के दरमियान निशान है। जी हाँ, वहीं पर सब्बत का दिन बतौर एक निशान पेश करते हुए 4 में से 2 बार तज़किरा किया गया है कि खुदा चाहता है कि हम जानें कि वो पाक करता है। दूसरे लफ्ज़ों में, जहाँ सब्बत को बतौर निशान बाइबल में 4 बार पेश किया गया है, वहीं पर उन 4 मर्तबा पेश किए गए इन हवाला जात में से 2 हवाला जात हमारे सामने ये तज़किरा करते हैं कि खुदा चाहता है कि हम जानें कि खुदा हमारा मुकद्दस करने वाला खुदा है। इसलिए
ये निशान खुदा ने अपने लोगों को दिया है। फिर सब्बत को बतौर निशान दिए जाने की दूसरी वजह यह है कि सब्बत तख्लीक का निशान है। जी हाँ, सब्बत तख्लीक का निशान है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। और हम ये जानते हैं, जब हम पैदाइश की किताब के पहले बाब का मुतालिया करते हैं तो खुदा ने ज़मानों और वक्तों को नापने के लिए 2 नैयर बनाए, एक नैयर अकबर और एक नैयर असगर, यानी चांद और सूरज। तो हम पहले बाब की 14वीं आयत में पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदा ने मखसूस औकात का तयन करने के लिए निशान पैदा किए। सूरज और चांद दिन और साल का तयन करते हैं और सब्बत का दिन हफ्ते मुकर्रर करता है। लिहाजा ये जो जिस्मानी वाक़यात हैं जो दिन और सालों का तयन करते हैं, ये वाक़यात बार बार और काबिले पमाइश है, यानी इनसे वक्त का दुरुस्त तयन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मज़ाहिर हैं वो खुदा ने मुकर्रर किए हैं। ताहम जिस्मानी मज़ाहिर कुदरत से हफ्तों की पमाइश नहीं की जा सकती। यानी हफ्तों को अगर हमने नापना हो तो हफ्तों को नापने के लिए सूरज और चांद जो है या सितारे जो हैं वो हमें हफ्तों की पमाइश नहीं देते। तो हफ्तों की पमाइश करने के लिए खुदा ने सब्बत को हमें दिया है। क्यों? क्योंकि खुदा ने हफ्तों को कायम किया और हम अभी तक हफ्तों की पमाइश सब्बत के वसीले कर रहे हैं, जैसे खुदा ने भी की, क्योंकि खुदा ने भी हफ्ते की पमाइश सब्बत से की है और आज हम भी हफ्तों की पमाइश जो है वो सब्बत मुकद्दस से कर रहे हैं। यानी ये निशान है सब्बत हफ्तों की पमाइश करने का। और जब हम सब्बत से हर हफ्ते की पमाइश करते हैं तो हम इस पमाइश को करने की वजह तक पहुंचते हैं, और ये पमाइश करने की वजह ये है ताकि हम जान सकें कि हमारा खालिक खुदा जो है वो इस कायनात का बनाने वाला है। जैसे लिखा है कलाम पाक में कि खुदा ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनके दरमियान में है बनाया और 7वें दिन फारिग हुआ। इसलिए सब्बत का दिन निशान है जिसमें खुदा के लोग तख्लीक और उसके खालिक को याद करते हैं कि खुदा उनका तख्लीक कार है, खुदा इस कायनात का तख्लीक कार है, और यूं खुदा के लोग अपने खालिक खुदा के नाम को जलाल देते हैं। यानी सब्बत याद दिलाता है कि खुदा इस दुनिया का खालिक है, खुदा ने इस दुनिया को खलक किया है। यकीन कीजिए, अगर खुदा के लोग इब्तदाए अक़वाम से ही खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत को मानते रहते तो आज दुनिया के अंदर कोई बुत परस्त ना होता, आज दुनिया के अंदर कोई दहरिया ना होता। अगर खुदा के लोग आज भी सब्बत को मानना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर कोई मुल्हिद शख्स या कोई एथियस्ट शख्स जो खुदा के वजूद का इनकार करता है वो नहीं रहेगा। और आज ये सारी इस माशरे के अंदर लानतें इसीलिए हैं, जहाँ खुदा को खालिक नहीं माना जा रहा तो वो इसलिए हैं कि खुदा के अपने लोग सब्बत को नहीं मानते, क्योंकि सब्बत ये बताता है कि खुदा खालिक है, खुदा ने ही कायनात को रचा है और वही इस कायनात यानी आसमान और ज़मीन का रचने वाला खुदा है। दिलचस्पी की बात यह है कि दुनिया के अंदर 3 बड़े मज़ाहिब पाए जाते हैं, यानी मसीहियत, इस्लाम और यहूदियत।
और इन तीनों मज़ाहिब के अंदर ही सब्बत का हमें ज़िक्र मिलता है। वो अलग बात है कोई माने या ना माने, मगर खुदा ने अपने इस निशान को इन मज़ाहिब के अंदर रखा है जो दुनिया के बड़े मज़ाहिब गिने जाते हैं। मगर क्या सिर्फ इन तीनों मज़ाहिब के अंदर इसका ज़िक्र है, या सिर्फ इन तीनों मज़ाहिब के लिए ही ये बात खुदा ने लिखवाई? वो माने या ना माने वो एक अलग बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने सब्बत का दिन सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं, बल्कि बनीनो इंसान के लिए एक निशान के तौर पर मुकर्रर किया है। इसलिए मरकस की इंजील के दूसरे बाब की आयत नंबर 27 में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि सब्बत आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सब्बत के लिए। तो इसलिए हम ये जानते हैं कि जो सब्बत है वो आदमी के लिए बना है, और लफ्ज़ आदमी किसी नस्ल और किसी मज़हब के कैद में नहीं है। आदमी के लिए खुदा ने इंसान के लिए सब्बत को तख्लीक किया है। तो ये महज मसीहियों या यहूदियों के लिए नहीं है, ये हर एक ज़मीन के बासी के लिए है, हर एक ज़मीन पर पाए जाने वाले इंसान के लिए है। क्यों? क्योंकि ये सब्बत तख्लीक की याद दिलाता है, तख्लीक का निशान है। इसलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। सब इंसानों के लिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, इसलिए कि सब्बत इंसान के लिए उसने बनाया है, ताकि इंसान उसे जाने कि वो उसका और इस तख्लीक का तख्लीककार है। हो सकता है कि आपके दिल में सवाल उठे और आप ये पूछना चाह रहे हों, क्यों खुदावंद सब्बत को तख्लीक के निशान के तौर पर इस्तेमाल करता है? सवाल पूछना हमारा हक है, और हमें सवाल पूछना भी चाहिए, क्योंकि जो सोचता है उसके मन में सवालात तो ज़रूर आते हैं। याद रखिए कि जब खुदा ने सब्बत को तख्लीक किया, इससे पहले कि खुदा उसे बतौर निशान मुतारिफ करवाता, खुदा ने सब्बत के दिन को बरकत दी, खुदा ने सब्बत के दिन को मुक़द्दस ठहराया, और खुदा ने सब्बत के दिन आराम किया। और जब हम वक्तों की बात करते हैं, जब हम ज़मानों की बात करते हैं, जब हम दिनों की बात करते हैं, जब हम सालों की बात करते हैं, इन सारे वक्तों का, ज़मानों का, दिनों का ताल्लुक क्या ज़मीन के साथ ही नहीं है, जहाँ वक्तों को सूरज और चाँद से और फिर सब्बत से नापा जाता है? मगर आसमान में वक्त या दिन और रात की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा सब्बत का एहतराम करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम तख्लीक हैं, ये हमें याद दिलाता है कि खुदा खालिक है, ये खुदा को याद नहीं दिलाता कि वो खालिक है। इसलिए खुदा सब्बत को बतौर निशान इस्तेमाल करता है, ताकि सब्बत हर वीक हमें याद दिलाए कि हमारा ओरिजिन कहाँ से है, हमारा आगाज़ कहाँ से हुआ है, कौन हमारा तख्लीककार है। ये हमें याद दिलाता है। खुदा को सब्बत याद नहीं दिलाता कि खुदा खालिक है, सब्बत हमें याद दिलाता है कि हम खुदा को जाने कि वो खालिक है। यीशु मसीह ने कहा, मैं और मेरा बाप अब तक काम करते हैं, मगर जब सब्बत का दिन आता है, तो जब बेटा ज़मीन पर आया उसने भी सब्बत का एहतराम किया, और जब खुदा ज़मीन पर बनाया उसने सब्बत को, तो उसने भी सब्बत को आराम किया। हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा हो, या आप ये सवाल करना चाह रहे हों, या आप पूछना चाह रहे हों कि खुदा ने खुद 7वें दिन क्यों आराम किया? क्या उसको इसकी ज़रूरत है? उसके आराम ने और क्या मकसद इंजाम दिया है? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि सवाल
वही करते हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ जानना चाहते हैं, जो कुछ तलाश करते हैं, जो तहकीक करना चाहते हैं। अगरचे कुछ मुफस्सरीन ने मशवरा दिया है कि तख्लीक के बाद खुदा को जिस्मानी आराम की ज़रूरत है, मगर मैं नहीं समझता कि ऐसा है। खुदा थकता नहीं है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसने सब्बत के दिन आराम क्यों किया? खुदा के आराम का असल मकसद बनी नौ इंसान के लिए खुदाई मिसाल पेश करना था। इसलिए खुदा ने सब्बत के दिन आराम किया, वरना खुदा थका नहीं था। पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सब्बत का आराम हमें याद दिलाता है कि हम मखलूक हैं। ये आराम खुदा को याद नहीं दिलाता कि वो खालिक है। इसलिए 6 दिन काम करें और फिर 7वें दिन सब्बत के दिन आराम करें। बनीनो इंसान को खुदा ने इसलिए ये एक मिसाल दी जो एक इलाही या डिवाइन एग्जाम्पल है। असल में ये मिसाल खुदा के आराम में दाखिल होने की एक खुदाई दावत भी है, और खुदा चाहता है कि हम उस दावत को कबूल करें, खुदा के आराम में दाखिल हों और उस गहरी रफ़ाकत के लिए उसके साथ गहरी बातचीत कायम करें जिसकी शबीह पर हम बनाए गए हैं। इसलिए खुदा ने सब्बत के दिन खुद आराम किया, एक इलाही मिसाल कायम की और हमें उस आराम में दाखिल होने की दावत दी। इसलिए दावत दी ताकि हम उसके साथ गहरी बातचीत को रफ़ाकत के वसीले से कायम कर सकें, ताकि जिसकी सूरत पर हम बने हैं उसको हम कभी ना भूलें, क्योंकि हमें अब दिन ब दिन उसकी सूरत पर ढलते जाना है। इसलिए खुदा ने खुद सब्बत के दिन आराम किया और ये मिसाल हमें दी। इसलिए अजीज़ान मन, जहाँ सब्बत तख्लीक का निशान है, वहाँ पर सब्बत रहाई या निजात या छुटकारे का भी निशान है। लेकिन शायद आप सोच रहे हों कि सब्बत रहाई का निशान कैसे है, इसीलिए साथ रहिए। आपको याद होगा कि 10 अहकाम खुदा ने बनी इसराइल को 2 बार अपने हाथों से लिख कर दिए। एक बार तो मूसा ने तोड़ डाले और दूसरी बार फिर खुदा ने 10 अहकाम बनी इसराइल के लिए मूसा को लिख कर दिए। मगर जब हम खुरूज के अलावा 10 अहकाम इस्तिस्ना की किताब में देखते हैं, लफ्ज़ जो इस्तिस्ना है उसका मतलब है कॉपी या रेपिटेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में शरीयत का दोहराया जाना। और ये खुदावंद की प्रोविज़न में बात थी, और खुदावंद ने मूसा को दोबारा इस्तिस्ना की किताब में शरीयत को दोहराने का हुक्म दिया। और जब मूसा उन अहकाम को दोबारा लिख रहा था, खुदावंद के पाक रूह की तहरीक से मूसा ने चौथा हुक्म लिखते हुए जिस बात को तहरीर किया, मैं आज उस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इस तनाज़र में कि खुदा का सब्बत रहाई या रिडेम्पशन का साइन है, यानी आज़ादी का साइन है, वो निशान है रहाई का, मखलसी का। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ देखिए इस्तिस्ना 5वें बाब की 13वीं से 15वीं आयत तक लिखा है। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना और कोई जानवर, और ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करें। 15वीं आयत। और याद रखना कि तू मुल्के मिस्र में गुलाम था, वहां से खुदावन तेरा खुदा अपने जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदावन तेरे खुदा ने तुझको सब्बत के दिन को मानने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर आपने जो गौर किया, जब हमने
पैदाइश की किताब में ये देखा कि सब्बत को मानने की वजह या कारण ये है कि सब्बत याद दिलाता है कि खुदा इस दुनिया का तख्लीककार है, खालिक है। मगर यहाँ पर खुदा का सब्बत बतौर निशान ये याद दिलाता है ना सिर्फ खुदा खालिक है बल्कि वो रहाई देने वाला खुदा भी है। इसलिए खुदा के कलाम में इस्तिस्ना 5 मब की 15वीं आयत में लिखा है कि याद रखना कि तू मुल्के मिस्र में गुलाम था। वहां से खुदावन तेरा खुदा तुझे अपने जोरावर और बुलंद हाथ से छुड़ा कर लाया है। ये याद रखना कि तू गुलाम था मुल्के मिस्र में। इसलिए पर गौर करें, देयरफॉर तू सब्बत का दिन पाक मानना। गौर करें कि उस रोज़, जिस रोज़ वो निकल रहे थे और मौत का फरिश्ता इसराइलियों के घरों से गुजर गया और उनको कोई उसने छुआ तक नहीं और उनके यहाँ कुत्ता तक नहीं भौंका और बाकी सब के पलोठे मर गए, जानवरों तक मिस्रियों के, लेकिन वो चौखटों पर जो लहू लगाया था उसके वसीले से था। उस रोज़ उनकी गुलामी की जंजीर टूट गई, वो गुलामी ख़त्म हो गई, उन्हें रहाई मिल गई उस बर्रे के लहू के वसीले से जो बर्रा यस्सु मसीह का अलामती था। हर एक वो बर्रा जिसका खून भी चौखटों पर लगाया गया था, गुलामी से रहाई हुई खून के वसीले से जो यस्सु मसीह का अलामती खून था उस बर्रे का। लेकिन क्या मैं और आप गुलाम नहीं थे गुनाह के, रूहानी मिस्र के, जहां दुश्मन इब्लीस ने हमें गुलाम बना रखा था? हमारी खलासी कैसे हुई है? यस्सु मसीह के लहू से। इसलिए याद रखना कि तू भी गुनाह का गुलाम था और वहां से खुदावन तुझे अपने जोरावर हाथ से और अपने बुलंद बाजू से, 2 बार खुदा के हाथ का यहां पर जिक्र हुआ है, जोरावर हाथ और बुलंद बाजू। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरे हाथ में, मेरे बाप के हाथ में है, उन्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। यहाँ पे दोनों हाथों का जो जिक्र है, जोरावर हाथ और बुलंद बाजू, बाप और बेटे ने जो मिलकर तेरे लिए काम किया और यीशु मसीह के लहू के वसीले से मैं और आप इब्लीस की गुलामी से छूट गए। इसलिए तू सब्बत का दिन पाक मानना, क्योंकि तू भी गुलाम था। तो अजीज़ान मन, इसलिए मैंने कहा कि सब्बत जो है वो रहाई का भी निशान है, वो निजात का भी निशान है, वो छुटकारे का भी निशान है। वैसे भी सदियों से यहूदी सब्बत के दिन को मसीहाई छुटकारे की अलामत समझ रहे थे। वो इंतजार में थे, वो इस इंतजार में थे कि उनका छुड़ाने वाला कोई आएगा, उनको निजात देने वाला कोई आएगा। इसलिए यहूदियों ने सब्बत के दिन मसीह में निजात की एक पेशगोई देखी। जब हम अपनी बात करते हैं तो आज के इस दौर में हम निजात या छुटकारे को सिर्फ फजल से देखते हैं और हम कहते हैं हमारी निजात फजल से हुई है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब हम यहूदियों की बात करते हैं तो उन्होंने सब्बत के दिन को मसीहाई छुटकारे या निजात की अलामत समझा। गो आज हम जो है वो निजात को फजल से देखते हैं और फजल के वसीले से छुटकारे को देखते हैं, जो कि दुरुस्त है, और हम छुटकारे को सिर्फ फजल से आते हुए समझते हैं और इसलिए कि हम अहद को फजल का अहद समझते हैं। यही वजह है कि हम समझते हैं कि हमारी निजात फजल से हुई है। मगर यहूदियों का नुक्ता नज़र जब सब्बत को वो देखते थे तो सब्बत को वो छुटकारे की अलामत समझते थे, और हमने सब्बत को निजात या छुटकारे की अलामत इसलिए नहीं समझा क्योंकि हम फजल के वसीले से निजात को समझते आए हैं। लेकिन जो आयत मैंने आपके साथ पहले बांटी है मेरे अजीज़ों, वो ये बताती है कि तू इसलिए सब्बत मानना क्योंकि तू गुलाम था और मैंने तुझे अपने जोरावर हाथ और अपने बुलंद बाजू से छुड़ाया है, निकाला है। इसलिए आइए देखें इस हकीकत को भी कि सब्बत रहाई का निशान है।
फिर इन्हीं आयत के तनाज़र में जो इस्तिस्ना की किताब के 5वें बाब की 13वीं से 15वीं आयत हमने पढ़ी हैं, इन्हीं आयत के तनाज़र में हम ये भी देखते हैं कि सब्बत खुदा के निजात बख्श फजल का निशान है। जहाँ सब्बत डिलीवरेंस का निशान है, रहाई का निशान है, ये खुदा के निजात बख्श फजल का भी निशान है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि सब्बत खुदा के निजात बख्श फजल का निशान है, ये कामों से निजात की अलामत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सब्बत खुदा के फजल का भी निशान है। ये हमारे लिए यस्सु मसीह के फिदिये के काम की याद दहानी है कि जो यस्सु मसीह ने हमारे लिए किया है, वो यस्सु मसीह के किए गए काम की भी हमें याद दिलाता है। ना सिर्फ बतौर उसको तख्लीक कार हमारे सामने पेश करता है, बल्कि उसको हमारे लिए निजात दहिंदा के तौर पर भी पेश करता है कि पहले उसने हमें बनाया, फिर उसने हमें कैसे खरीदा। तो इसलिए ये यस्सु मसीह की उस तख्लीक के साथ साथ उसके उस निजात बख्श फजल का भी निशान है। जो निजात हमारे कामों से हमें नहीं मिली, ये खुदा के फजल से हमें निजात मिली है। इसलिए सब्बत खुदा के उस निजात बख्श फजल का भी निशान है। इसलिए जब भी खुदा के बेटे या बेटियां खुदा के सब्बत की ताज़ीम करती हैं, तो बतौर खुदा के लोग निजात के लिए किए गए खुदा के फजल भरे कामों को भी याद रखते हैं। जैसा कि इस्तिस्ना की किताब के 5वें बाब की 14वीं आयत में हमें कहा गया था कि तू याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था। तो हम याद रखते हैं कि हम गुनाह के गुलाम थे और किस तरह से यस्सु मसीह ने अपनी मौत के वसीले से हमें गुनाह से रहाई बख्शी है। इसलिए निजात फजल से है, कामों से नहीं। और सब्बत इस बात का निशान है। 40 साल तक खुदा कौम बनी इसराइल को सब्बत की अहमियत याद दिलाता रहा। याद रखना यहाँ ये भी ज़रूरी है कि इससे पहले खुदा कोई सीना पर शरीयत उन्हें लिख कर देता, पत्थर की तख्तियों पर हुक्म देता, डे वन से ही, पहले ही दिन से खुदा ने जैसे ही उनका आटा मिस्र से निकल के ख़त्म हुआ, जो वो ले गए थे, खाना ख़त्म हुआ, तो अब उन्हें रोटी की ज़रूरत थी। और बियाबान में एंटर होते ही खुदा ने उन्हें सब्बत की अहमियत को और इम्पोर्टेंस को और पाकीज़गी को समझाना और सिखाना शुरू कर दिया। मन की कहानी कोए सीना में शरीयत के दिए जाने से पहले सब्बत के तकद्दस के बारे में क्या इंकिशाफ करती है, हमें गौर करना होगा, ताकि हम जान जाएं कि खुदा गुलामी से जैसे ही अपने लोगों को निकाल लेता है, चाहे वो किसी डिनोमिनेशन की गुलामी हो, चाहे वो किसी शख्स की गुलामी हो, चाहे वो अपनी सोच की गुलामी हो, जब खुदावंद किसी को निकालता है तो वो फिर अपने मुकद्दस सब्बत के इस निशान के वसीले से किस तरह उनको सिखाना शुरू करता है, ताकि लोग उसे अपना खालिक और अपना निजात दहिंदा और अपना मुहैया करने वाला जाने। यहाँ पर खुरूज 20वें बाब की 23वीं आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसने उनको कहा, खुदावंद का हुक्म ये है, कल खास आराम का दिन, यानी खुदावंद का मुकद्दस सब्बत है, जो तुमको पकाना हो पका लो, जो उबालना हो उबाल लो, क्योंकि वो जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। कल ना कुछ पकाना ना कुछ उबालना। क्यों? क्योंकि कल खुदावंद का मुकद्दस सब्बत है, उसमें कोई काम ना करना। मुझे पता है जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हमें जॉब्स के इशू हैं, और मुझे इल्म नहीं है कि आप अपने इन चैलेंजेस पर कैसे गालिब आएँ। जब आपके साथ सब्बत के दिन काम करने का इशू है और आप सब्बत के दिन को पाक मानना चाहते हैं, खुदावंद मदद कर सकता है। मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हमें खुदावंद पर भरोसा करना है कि वो हमें अच्छी जॉब दे सकता है, हमें भूखा ना रहने देगा। क्योंकि मन की कहानी हमें ये याद दिलाती है
کہ خدا کے مقدس سبت کو پاک رکھنے کے تعلق سے کہ ہمیں کس طرح خداوند پر بھروسہ کرنا ہے۔ انہیں کہا گیا تھا یاد رکھنا جو ابالنا ہے ابال لو، جو تیار کرنا ہے، جو پکانا ہے پکا لو، کل خداوند کا مقدس سبت ہے اور وہ من تمہیں بیابان میں نہیں ملے گا۔ جمعے والے دن، تیاری والے دن تمہیں 2 دن کا کھانا اکٹھا کرنا ہے۔ اور کئی لوگ ویک کے دوران جب کھانا دگنا اکٹھا کرتے، لالچ سے اکٹھا کرتے اور وہ سوچتے کہ کل پتہ نہیں ملے نہ ملے، تو جو بچتا اس میں کیڑے پڑ جاتے اور وہ خراب ہو جاتا۔ مگر 40 سالوں تک خدا نے انہیں سکھایا کہ جو کھانا 2 دن کا جمعے والے دن اکٹھا کیا جاتا تھا، سبت والے دن وہ فریش اور تازہ رہتا، وہ اسی کو کھاتے۔ باقی دنوں میں اگر کوئی زیادہ لالچ سے اکٹھا کرتا تو وہ خراب ہو جاتا۔ اگر آج ہم سبت کے دن کام کر کے خالق کو پس پشت ڈال کر یہ بات اگنور کر کے کہ وہ پرووائڈر ہے، اگر آج بھی ہم اپنا کھانا تلاش کرنے کے لیے سبت والے دن کی بے حرمتی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں وہ سپوائل ہو جائے گا، وہ کھانا بچے گا نہیں۔ یہ خدا نے بنی اسرائیل کو سکھایا اور آج ہمیں بھی سکھانا چاہتا ہے۔ یہ خدا نے ان کو سکھایا جو یسوع مسیح کے لہو کے علامتی بروں کے خون سے نجات پا گئے تھے مصر کی غلامی سے، اور آج خداوند ہمیں سکھا رہا ہے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے نجات پا گئے ہیں کہ ہمیں کس طرح اس کو اپنا خالق ماننا ہے، کس طرح اس کو اپنا پرووائڈر ماننا ہے، کس طرح اس کو اپنا نجات دہندہ ماننا ہے، کس طرح نسل در نسل ہمیں اپنی نسلوں کو سکھانا ہے کہ ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمارا پاک کرنے والا خدا ہے۔ عزیزان من، سبت ایک دائمی عہد ہے خدا کے اور اس کے لوگوں کے درمیان، یہاں تک کہ جب نیا آسمان اور نئی زمین بنائی جائے گی، یسایہ کی کتاب کے 66ویں باب کی 23ویں آیت کے مطابق، تو نئی زمین پر بھی سبت بحال کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ایک دائمی اور ابدی عہد ہے خدا کے اور اس کے لوگوں کے درمیان، کیونکہ خروج کی کتاب کے باب نمبر 16 کی آیت نمبر 16 اور 17 میں لکھا ہوا ہے، پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھے۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ اس لیے بنی اسرائیل پشت در پشت اس کے سبت کا لحاظ رکھے، اور ہم جو روحانی اسرائیل ہیں ہم بھی پشت در پشت اس کے سبت کا لحاظ رکھیں۔ اس لیے خدا کے لوگ اور ہم خدا کے لیے ایک خاص دن منسوب کرتے ہوئے جس دن کو اس نے مقرر کیا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا عہد قبول کر لیا ہے کہ ہم ہر روز اسے بہتر طور پر جاننا چاہتے ہیں اور ہم اس کی طرح مزید بننا چاہتے ہیں اور اس کے قد کے معیار تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب پاک ہونا یا نہ ہونا یہ ہمارے اپنے چناؤ میں ہے۔ پاکیزگی کی آفر جاری اور ساری ہے، اور اس کا نشان اگر ہمارے پاس ہے کہ ہم پاک کرنے والے خدا کے ہاتھوں سے پاک ہوئے ہیں تو وہ خدا کا سبت ہے۔ پھر اس مضمون میں اور دلچسپی بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سبت جہاں بہت سی چیزوں کا جن کا میں نے ذکر کیا نشان ہے، وہاں پر سبت علم کا بھی نشان ہے۔ جی ہاں، کیسے سبت علم کا نشان؟ کیوں خداوند سبت کو علم کے نشان کے طور پر استعمال کرتا ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے دیکھیے کہ کیوں خدا سبت کو علم کے نشان کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان
तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज का मेरा अन्वान जो था वो है एक निशान, क्योंकि खुदावंद ने कहा मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा पाक करने वाला हूं। याद रखना है, सब्बत इल्म का भी निशान है, मगर किस इल्म का? इस इल्म का कि खुदावंद हमारा खुदा हमें पाक करने वाला है। सब्बत निशान है कि हमारा खुदा हमें पाक करने वाला है। सब्बत निशान है इस बात का, इल्म का और पाकीज़गी का। और अगर आपने गौर किया हो तो इस मतन में दो ख्यालात एक साथ शामिल हैं। जी हाँ, दो ख्यालात इस मतन में एक साथ शामिल हैं, और वो दोनों ख्याल ये हैं, सब्बत का दिन इल्म के निशान के तौर पर और सब्बत का दिन तकदीस के निशान के तौर पर। मेरे सब्बतों को जरूर मानना, क्योंकि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहे, और तुम जानो, नॉलेज हो तुम्हें, इल्म हो तुम्हें कि मैं तुम्हारा खुदा तुम्हारी तकदीस करने वाला खुदा हूँ, तुम्हें पाक करने वाला खुदा हूँ, तुम्हें मुकद्दस करने वाला खुदा हूँ। तुम जानो किससे? सब्बतों को पाक मानने से, मेरे सब्बतों को पाक मानने से, कि मैं तुम्हारा पाक करने वाला खुदा हूँ। इसलिए सब्बत इल्म का निशान है, सब्बत पाकीज़गी का निशान है। यूहन्ना रसूल की इंजील के बाब नंबर 17 की आयत नंबर 3 में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो आप खालिक और नजात दहिंदा के इल्म से मुताल्लिक निशान के पहलू पर गौर कर सकते कि नजात दहिंदा को जानना और खालिक को जानना कितना अहम है। और यहाँ यीशु मसीह ने जो यूहन्ना 17वें बाब की 3री आयत में बात की कि वो तुझ खुदाए वाहिद को और यीशु मसीह को जाने, यानी उसको जाने, उसका नॉलेज हो, यानी खालिक का और नजात दहिंदा का नॉलेज हो। इसलिए सब्बत नॉलेज का भी निशान है, इल्म का भी निशान है। याद रखिए कि इल्म की इब्रानी तफहीम हिकमत, ताल्लुक और जज्बाती पहलुओं पर मुश्तमिल है। इसलिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कलाम में जहाँ ये लफ्ज़ आया है ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा पाक करने वाला खुदा हूँ, जानो का मतलब सिर्फ किसी हकीकत को जानना ही नहीं था। ख़ास तौर पर जब इसमें कोई शख्स शामिल हो, इसका मतलब ये भी था इस्राएलियों के लिए कि वाकिफ शख्स के साथ मानी खेज ताल्लुकात हों। तो इसलिए खुदा जब ये कहता है ताकि तुम जानो, तो जानने से मुराद सिर्फ इस हकीकत को नहीं जानना, अच्छा कौन सा दिन सब्बत का, ये दिन सब्बत का, अच्छा इतने दिनों के बाद आता है, ये नहीं। इसका मतलब सिर्फ किसी हकीकत को नहीं जानना, इसका मतलब ये है कि उसके साथ जिसको हम जानना चाहते हैं गहरा रिश्ता एस्ताबार करना है। जब यीशु मसीह ने कहा कि वो तुझ खुदाए वाहिद को और बरहक को और यीशु मसीह को जाने, तो इसका मतलब है वो तेरे साथ एक गहरा रिश्ता एस्ताबार करे। सो इब्रानी तफहीम के लिए जानने से मुराद एक रिश्ता, एक ताल्लुक कायम करना है। खास तौर पर जानना जब किसी शख्स को हो, महज कोई इंटेलेक्चुअल इल्म हासिल करना नहीं है, नहीं, एक रिश्ता कायम करना है। इसलिए खुदा हमें कहता है मेरे सब्बतों को मानना पुश्त दर पुश्त, ताकि तुम जानो वो अंदर से कैसा है, वो आपके लिए कैसे एहसासात और जज्बात रखता है, वो आपके साथ क्या सलूक करता है, वो पाक आपको कैसे करता है। ये सारा इल्म जो खुदा हमें देता है, उस इल्म का निशान सब्बत है। इस तरह खुदावंद को जानने का मतलब उसके साथ सही ताल्लुकात में था। और आज रूहानी इसराइलियों के लिए क्या जानने का मतलब होना चाहिए? क्या इससे बढ़कर नहीं होना चाहिए कि हम अपने खुदा के साथ एक ज़ाती शख्सी ताल्लुक रखें? और शख्सी और ज़ाती ताल्लुक तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं।
اور جاننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور خداوند نے ہر ہفتے میں ہمیں 24 گھنٹوں کا ایک وقت دیا ہوا ہے تاکہ اس وقت میں ہم اسے گہرائی سے جانیں۔ اور اس کو جاننا اس لیے بھی معنی خیز ہے، اس کو جاننا اس لیے بھی بڑا اہم ہے کیونکہ جب ہم اسے جانیں گے تو تب اس کی خدمت کریں گے، تب اس سے صحیح طور پر ڈریں گے، تب اس کا یقین کریں گے، تب اس پر بھروسہ کریں گے، تب ہم اس کی تلاش کریں گے، تب ہم اس کے نام کو پکاریں گے، جیسے خدا کے کلام میں مختلف حوالہ جات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مگر یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اسے جانیں گے، لیکن اگر ہم اسے جانیں گے نہیں تو ہم اسے پکاریں گے نہیں، ہم اس کا یقین نہیں کریں گے، ہم اس سے ڈریں گے نہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے جاننا بڑا ضروری ہے، اور سبت جاننے یا علم کا نشان ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس کے اندر دوسرے پہلو پر جو بات کی، سبت پاکیزگی کا نشان بھی ہے۔ اسی لیے کیونکہ احبار کی کتاب کے 20ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ تم میرے آئین کو ماننا، ان پر عمل کرنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مقدس کرتا ہوں۔ آئین ماننا، یہ سبت ایک آئین ہے خدا کا۔ اب آپ انسان کا آئین مانتے ہیں یا خدا کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، مگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے آئین کو ماننا۔ میرے آئین کو جب مانو گے تو تم جانو گے کہ میں تمہارا مقدس کرنے والا ہوں۔ جب آپ انسان کا آئین مانیں گے تو آپ یہی جانیں گے کہ انسان آپ کو مقدس کرتا ہے، اور آپ انسان سے ہی مقدس ہونے کے لیے اس کا ہاتھ رکھوا کے اس سے دعائیں کرواتے رہیں گے، اور آپ اس سے کہتے رہیں گے کہ مجھے مسح کریں، مجھے پاک کریں، میرے لیے دعا کریں۔ نہیں، جب آپ انسان کا آئین مانیں گے تو توجہ انسان پر ہوگی، جب آپ خدا کا آئین مانیں گے تو توجہ خدا پر ہوگی کہ وہ آپ کا مقدس کرنے والا ہے۔ اس لیے استثنا کی کتاب کے 6 باب کی 8ویں آیت میں خداوند نے فرمایا، اور تو نشان کے طور پر ان کو، یعنی میرے آئین کو، اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں۔ میرے آئین، اور انہی آئین کے اندر چوتھا آئین بھی شامل ہے جو سبت کا آئین ہے۔ یہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں۔ تم میرے آئین کو سدا ماننا، پشت در پشت ماننا، یہ جانتے ہوئے کہ میں خداوند تمہارا خدا، مقدس کرنے والا خدا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا سبت پاکیزگی کا بھی نشان ہے۔ پھر استثنا 7ویں باب کی 6 آیت میں خداوند نے فرمایا اپنے بندے کے قلم کے وسیلے، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روح زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے، اور تو مقدس قوم ہے۔ یہ یاد رکھنا، تو مقدس ہے۔ یہی اقتباس پطرس رسول نے اپنے خط میں تحریر کرتے ہوئے لکھا کہ تو شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، تو مقدس قوم ہے۔ اس لیے تو یاد رکھنا کیسے کہ تو مقدس ہے، تجھے کیسے یاد آئے کہ تو مقدس ہے، تیرے پاس کیا نشان ہے کہ تو مقدس ہے۔ سبت تیرے پاس نشان ہے کہ تو مقدس کیا ہوا ہے، اور جس نے تجھے مقدس کیا ہے اس نے تجھے نشان دیا ہے کہ تو یہ نشان دکھانا کہ تو میرے ہاتھوں سے مقدس کیا گیا ہے، تو وہ قوم ہے جس کو میں نے مقدس کیا ہے۔ اس لیے تو جاننا، نسل در نسل یاد رکھنا، پشت در پشت، کہ میں تیرا مقدس کرنے والا خدا ہوں۔ کیسے یاد رکھنا؟ میرے آئین کو ماننے سے، میرے سبتوں پر عمل کرنے سے، میرے آئین کو ماتھے پر ٹیکوں کی مانند لگا کے رکھنا، تاکہ تجھے معلوم ہو کہ تو مقدس قوم ہے۔ اس لیے سبت پاکیزگی کا بھی آئین ہے، نشان ہے، اس آئین کے اندر جو خدا نے
मेरे अजीज़ों, इस नए इसराइल को, इस नई मुकद्दस कौम को, काहिनों के इस शाही फिरके को और इस उम्मत को दिया है जो आप है। मगर शायद फिर भी आपके मन में ये बात आए कि क्यों खुदावंद सब्बत को पाकीज़गी के निशान के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसलिए तकदीस का अमल उतना ही खुदा की नजात बख्श मोहब्बत का काम है जितना कि खुदा के नजात देने और छुड़ाने का काम। यूं सब्बत का दिन एक निशान है जो खुदा के इल्म को तकदीस करने वाला करार देता है। इसीलिए खुदा सब्बत को बतौर तकदीस का निशान या पाकीज़गी का निशान इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोग शायद सोचे कि ये सब्बत तो यहूदियों के लिए था ना, हमारे लिए तो नहीं है, हम तो गैर कौम से आए हैं ना। पहले ही मैंने आपसे अर्ज़ किया, मरकस दूसरे बाब की 27वीं आयत के मुताबिक सब्बत आदमी के लिए बना है और आदमी किसी कौम या मज़हब या कबीले का पाबंद नहीं है। हर शख्स के लिए खुदा ने सब्बत को बनाया है और खुदा हर शख्स को पाक करना चाहता है। हर शख्स को खुदा याद दिलाना चाहता है कि वो उसका खालिक है, वो उसका बचाने वाला है, वो उसका छुड़ाने वाला है। हर शख्स के वास्ते खुदा का मंसूबा है कि वो खुदा को जाने, खालिक के तौर पर भी और रहाई देने वाले के तौर पर भी। इसलिए कोई भी शख्स हो, हर एक शख्स के लिए सब्बत बनाया गया है। हम नहीं कह सकते कि ये यहूदियों का था, नहीं, ये इंसान के लिए खुदा ने बनाया था, हमारे बाप आदम को दिया था और वहीं से आज तक उसकी नस्ल के लिए है। शायद लोग सोचे कि हमारे वक्त में सब्बत की कोई अहमियत है। जी हाँ, हमारे वक्त में भी सब्बत की अहमियत उतनी ही है जितनी कि हमारे बाप आदम के वक्त में थी। मेरे साथ गौर कीजिए कि सब्बत का दिन हमारे वक्त में 3 पहलुओं का अहाता करता है और हमें याद रखना चाहिए इन 3 पहलुओं को। पहली बात है, जब हम माजी के पहलू पर गौर करें, पास्ट पर गौर करें, तो सब्बत का दिन हमें तख्लीक की याद दिलाता है। दूसरी बात, जब हम प्रेजेंट पर, ज़मानाए हाल पर बात करें, तो ज़मानाए हाल के अंदर हम खुदा के साथ गुफ्तगू करते हुए एक ख़ास लम्हे से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और वो लम्हे जो उसने मुक़द्दस ठहराए हैं ताकि हम उसके साथ उसकी दावत को कबूल करते हुए उसके आराम में दाखिल हों और गहरी रफ़ाकत और गहरी बातचीत उसके साथ इस्तवार कर सकें। तीसरा पहलू, जब हम मुस्तकबिल के अंदर इस पहलू को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि खुदा हमें अपने साथ हमेशगी के लिए तैयार करने के लिए तकद्दस बख्श रहा है। जैसे यसाया की किताब के 66वें बाब की 23वीं आयत में और मुकाशवा 21वें बाब की 21वीं आयत में सब्बत को फिर बहाल किया जाएगा। तो खुदा हमें अपने साथ हमेशा कायम रखने के लिए, अपने पास हमेशा के लिए रखने के लिए हमें तकद्दस बख्श रहा है, हमें पाक कर रहा है। तो हमारे वक्त में भी सब्बत की अहमियत उतनी ही आम है जितनी कि रोज़े अव्वल से खुदा ने सब्बत की अहमियत इंसान के लिए ठहराई है। फिर याद रखना ये भी बहुत ज़रूरी है कि सब्बत खुदा की मोहर है। जी हाँ, जब हम मोहर की बात करते हैं, मोहर इस बात की तस्दीक करती है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कागजात हैं वो तस्दीक शुदा हैं, वो असली हैं। इसीलिए जब खुदा आज अपने लोगों पर मोहर करता है तो आखिरी ज़माने में जब वो मोहर कर रहा है, आखिरी ज़माने में जब अपने लोगों के माथे पर मोहर कर रहा है मुकाशवा की किताब के मुताबिक, तो फैसला किया जा रहा है कौन असली है और कौन जाली है। और अगर आप गौर करें, सब्बत एक मोहर है, शनाख्त का निशान है, तो आप देखेंगे कि सब्बत के अंदर वो अनासर शामिल हैं जो अपने खालिक की शनाख्त कराते हैं। जब आप देखें किसी भी मोहर में
साइन करने वाला होता है, फिर साइन करने वाले का दायरा असर होता है, और फिर साइन की तारीख होती है। तो सब्बत के अंदर जो दस्तखत कर रहा है वो खुदा है, और उसका जो दायरा असर है वो आसमान और ज़मीन है, और जो दस्तखत की तारीख है वो तख्लीक है। और हम जब खरूज की किताब के 20वें बाब की आयत नंबर 8 से 11 तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? याद करके तो सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत मुशक्क़त करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरा चुपाया, ना तेरी लौंडी, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुद्र और जो कुछ उनके दरमियान में है बनाया। तो ये उसका दायरा असर है, आसमान और ज़मीन और समुद्र और जो कुछ उनके दरमियान में, ये उसका दायरा असर है। खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत, साइन करने वाला कौन है? खुदावंद तेरा खुदा। उसका दायरा असर क्या है? दायरा असर जो है वो आसमान और ज़मीन है। और जिस दिन उसने इसको मुकद्दस ठहराया, और लिखा है खुदावंद ने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान में है बनाया और 7वें दिन आराम किया, इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तो जिस दिन दस्तखत हुए वो तख्लीक के वक्त में हुए, इसलिए मैंने कहा सब्बत एक मोहर है। फिर इसके साथ सब्बत रस्मी शरीयत में से एक है जो मसीह तक रहनुमाई करता है। गिनती की किताब के 28वें बाब की 9वीं से 10वीं आयत, अहबार 16वें बाब की 29वीं से 30वीं आयत, और फिर अहबार 23वां बाब है। इस बात का सबूत है कि सब्बत रस्मी शरीयत में से एक है जो मसीह तक रहनुमाई करता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है सब्बत के रोज़ 2 बेऐब यकसाला नर बर्रे और नज़र की कुर्बानी के तौर पर इफ़ा के 5वें हिस्से के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो तपावन के साथ गुजराना, दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसके तपावन के अलावा ये हर सब्बत की सोख्तनी कुर्बानी है। इसलिए मैंने कहा कि सब्बत रस्मी शरीयत में से एक है जो मसीह तक रहनुमाई करता है। मगर जब मसीह आ गया, जब सलीब आ गई, तो ये रस्मी सब्बत ख़त्म हो गए। जिनका ताल्लुक हैकल के साथ था, जिनका ताल्लुक ईदों के साथ था, जिनका ताल्लुक नए चांद के साथ था, वो सब्बत माकूफ हो गए। जिनका ताल्लुक सालाना था, क्योंकि उनका ताल्लुक ईदों के साथ साथ हैकल के साथ जुड़ा हुआ था, सेंचुरी के साथ जुड़ा था, और सेंचुरी का पर्दा फट गया उस रोज़ जिस रोज़ खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी। इसलिए ये रस्मी सब्बत है। और जब आप रस्मी सब्बतों की बात करते हैं तो इन हवाला जात में आप इन सब्बतों को देख सकते हैं। मगर हमने जो बात की है वो बात की है खुदावंद के 7वें दिन के सब्बत से, जो रस्मों से पहले था, जो गुनाह से पहले था और गुनाह के बाद तक रहेगा। और आज बहुत सारे लोग, याद रखें कि आपको सब्बत मानने के लिए कहते हैं, और वो कहते हैं कि आप खुदा के सब्बत को माने, और वो सब्बत को शबात शलूम भी कहते हैं। और आज बहुत सारे लोग आपको ये तो कह रहे हैं कि आप सब्बत को पाक माने, मगर कौन से वाले सब्बत को? खुदावंद के 7वें दिन के सब्बत को या रस्मों के सब्बत को? जब वो आपको रस्मों के सब्बत को मानने के लिए उकसाते हैं तो फिर आपके सरों पर वो टोपियां पहना देते हैं, फिर आपके सरों पर वो जो है वो यहूदी लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर आप खुदा के सब्बत को मान तो रहे हैं, ये जाने बगैर, ये समझे बगैर कि कौन सा सब्बत आप मान रहे हैं। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हारे सब्बतों को माकूफ कर दूंगा इस्राएलियों। तो आज भी जो लोग सब्बतों को मान रहे हैं वो खुदावंद का सब्बत मान रहे हैं या वो सब्बत मान रहे हैं जिनकी बाबत उसने कहा था कि वो माकूफ कर दिए जाएंगे। और जो सब्बत माकूफ कर दिए गए वो सालाना थे, जो सब्बत माकूफ कर दिए गए उनका ताल्लुक महाना था, इसलिए उनका ताल्लुक ईदों और रस्मों के साथ जुड़ा हुआ था। और रस्मों के साथ जुड़े हुए जो सब्बत थे उनकी बाबत रसूल कहता है कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए। ये आने वाली चीज़ों का साया थे,
यानी आसमानी चीज़ों का साया थे। जब ज़मीनी मक़दस का पर्दा फट गया और ज़मीनी कहानत ख़त्म हो गई तो आसमान में कहानत शुरू हुई, असली हैकल में, जो यस्सु मसीह जहाँ पर हमारा सरदार कायम है। और जिस सब्बत की मैंने आपके साथ बात की है वो सब्बत इन रस्मों का सब्बत नहीं है, वो सब्बत सेंचुरी के साथ रसूम के साथ जुड़ा हुआ सब्बत नहीं है। उसने एक महदूद वक्त तक रहना था। बेशक वो सब्बत खुदा ने दिए थे, मगर हैकल तक क्यों नहीं रहना था। अब हैकल का पर्दा फट गया और कुछ लोग उस पर्दे को सीने की कोशिश कर रहे हैं बेजा तौर पर। उनसे मोहतात रहिए। वो आपको सब्बत मानने के लिए तो कहेंगे, मगर आपको यहूदी टोपी भी पहना देंगे। कहने का मतलब है इससे पहले कि आप मसीही बने वो कहेंगे आपको अच्छा यहूदी बनना पड़ेगा। मोहतात रहे फाड़ने वाले भेड़ियों से, मोहतात रहें इन भेड़ियों से जो आपको गुमराह कर देते हैं। मगर ये याद रखिए कि कोई बंदा गुमराह नहीं हो सकता जब तक वो खुद गुमराह ना होना चाहे। इसलिए अगर आप गुमराह नहीं होना चाहते तो कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता। खुदा का कलाम वाज़े है, सच्चा है, वो आपके कदमों की रोशनी है, राहों का चिराग है, और वो आपकी मदद करेगा और आपकी हिफाजत भी करेगा। जिस सब्बत की मैंने बात की है ये वो सब्बत नहीं जिसे आज शबात शलूम कह के याद किया जाता है, जिसे हर बंदा सर पे टोपी पहन के मानने की कोशिश करता है, जिसे ईदों के साथ जोड़ा जाता है। कोई आपको ईद ख़याम मना रहा है, कोई आपको कह रहा है ईद फसा मनाए, कोई आपको मुख्तलिफ ईदों में धकेल रहा है। लेकिन जिस सब्बत की मैंने अजीज़ों आपके साथ बात की ये वो सब्बत है जो खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है, जो तख्लीक की याद दिलाता है, जो गुनाह से पहले था और गुनाह के बाद तक हमेशा के लिए रहेगा। खुदावंद के इस निशान को याद रखना जो तेरी पाकीज़गी का निशान है। ये निशान है कि तेरा खुदा तुझे पाक करने वाला है। सब्बत इल्म का निशान है, सब्बत रहाई का निशान है, सब्बत निशान है कि तू अपने खुदा को जाने कि वो तेरा पाक करने वाला खुदा है। सब्बत निशान है कि खुदावंद तुझे अपने साथ अब्दियत में लेके जाना चाहता है। सब्बत निशान है दुनिया में उसने तुझे दिया कि तू उसका है और वो तेरा है। तू उसका मुकद्दस किया हुआ शख्स है, मुकद्दस की हुई बेटी है, मुकद्दस की हुई कौम में से है। इसलिए सब्बत इस बात की निशानदही करता है क्योंकि सब्बत उसने तुझे बतौर निशान दिया है। मेरी दुआ है खुदावंद तुझे तेरे घराने को बड़ी बरकत दे, तुझे हकीकतों को जानने और उन पर अमल करने का बड़ा फजल अता करे। और आज के कलाम के वसीले से, आज के इस पैगाम के वसीले से खुदावंद तुझे और तेरे घराने को महफूज रखे। अपना ख्याल रखना मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी। दोबारा तेरे साथ मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक अपने खादिम को इजाज़त दे। तेरा खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।